हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 की हेलो एल्केन एंड हेलो एराइन वाले चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड अंडरगो। जनरली हमारे जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो हमारी किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे जो अल्काइल हैलाइड है, जनरली अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से देते हैं। और आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम लोग फर्दर पढ़ते भी हैं, SN1 SN2 वगैरह। तो फाइनली सी आंसर इज करेक्ट आंसर। हमारे अल्काइल हैलाइड कैसी देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जनरली जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद करते हैं। ठीक है, सीरीज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोलामाइन टेस्ट इन्वॉल्विंग हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ। मैं आपको पहले बता दूं, ये कार्बोलामाइन टेस्ट जो है वो काफी फेमस टेस्ट है। ये एमाइन का टेस्ट है और हम इसे क्लोरोफॉर्म का टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जनरली जब भी हम किसी अपने प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन अल्कोहलिक QH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी आप किसी अल्काली हैलाइड, ठीक है, आप अपने प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक QH के साथ कराते हैं तो आपको एक आइसोसाइनाइड की फ्यूम्स मिलती है। ठीक है, और इस स्पेसिफिक फ्यूम्स की वजह से ही हम लोग अपने प्राइमरी एमाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमसे पूछा जा रहा है कि कार्बोलामाइंस की क्या कंडीशंस है। तो अल्कोहलिक QH मिथाइल आयोडाइड नहीं, एंड सोडियम मेटल नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्कोहलिक QH मिथाइल आयोडाइड एंड प्राइमरी एमाइन। अल्कोहलिक QH तो चाहिए, प्राइमरी एमाइन का रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मिथाइल आयोडाइड नहीं चाहिए। तो सी आंसर है मेरा अल्कोहलिक QH, क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी एमाइन। तो फाइनली मेरा सी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मेरा ये सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। मेरा थर्ड क्वेश्चन है व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद एक्वस NaOH इट गिव्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी आप अपने क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को हीट करते हैं लाइक NaOH के साथ, तो मैं आपको बता दूं आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा सोडियम फॉर्मेट। अगर मान लो ये KOH होता आपका, ठीक है, अगर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता तो फाइनल प्रोडक्ट अब आपका हो जाता पोटेशियम फॉर्मेट। तो फाइनली ये मैं NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं सोडियम फॉर्मेट इज करेक्ट आंसर। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर मेरा इस सीरीज में। आइए मेरा अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मोस्ट रीडली विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको पहले चीज क्लियर कर दूं, बेशक आपका SN1 रिएक्शन हो चाहे आपका SN2 रिएक्शन हो, दोनों के लिए अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है RI इज बेटर। RI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है RBr से, और RBr की ज्यादा होती है RCl से, और RCl की ज्यादा होती है RF से। आयोडाइड की क्यों ज्यादा होती है? कोई कैसा भी अल्काइल हैलाइड हो आपका, लेकिन RI बेटर रिएक्टिव होगा RBr के कंपेयर में, बिकॉज I जो होगा आपका उसकी साइज बड़ी होगी, लिविंग टेंडेंसी अच्छी होगी, इस वजह से वो मेरी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे से यही किया जा रहा है कि मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही किया जा रहा है कि विच अल्काइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोराइड नो, ब्रोमाइड नो, फ्लोराइड नो, बट आयोडाइड इज करेक्ट आंसर। तो फाइनली बी आंसर इज करेक्ट आंसर, मेरा आयोडाइड वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए। द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एन एल्केन इज कॉल्ड। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि ये हमारी रिएक्शन विद मेटल है। जनरली हम 3 रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके अल्काइल हैलाइड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड, तो आपको एक एल्केन प्रिपेयर करता है। अगर ओनली एरोमेटिक रिएक्ट करता है, ओनली एरोमेटिक रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलता है लाइक वाई फिनाइल जैसा कुछ कंपाउंड्स मिलता है। लेकिन जब आप एक अल्काइल एक तो एलिफेटिक लेते हैं, और अगर आप एक एरोमेटिक की प्रेजेंस में कराते हैं, सेम रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो कुछ इस टाइप्स का होता है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, जब व्हेन ओनली एलिफेटिक हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, तो हमने उसे कहा है वुड्स रिएक्शन या वर्ड्स रिएक्शन। और ओनली एरोमेटिक होगा तो हम इसे कहते हैं फिटिंग। और दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो वुड्स फिटिंग। ठीक है, ओनली एलिफेटिक है तो वुड्स रिएक्शन, एरोमेटिक है तो फिटिंग रिएक्शन, और दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो मेरी बनेगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो फाइनली
आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आंसर कौन सा होगा, द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन एल्काइल हैलाइड, ओनली एलिफेटिक हैलाइड है, सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो फाइनली बी आंसर इज करेक्ट आंसर, बूट्स रिएक्शन हो जाएगी मेरी। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइलिन। ठीक है, मेरा एक एलिफेटिक ब्रोमाइड जो है वो इथाइलिन में कन्वर्ट होता है, तो वो हमसे पूछा जा रहा है क्या वो हाइड्रोहेलोजिनेशन का एग्जाम्पल होगा, ठीक है, या डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में तो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होता है, ठीक है, हाइड्रेशन होगा नहीं, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, और बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फाइनली ऑर्गेनोमेटेलिक हम किसको कह रहे हैं, जब आपका कोई भी कार्बन अगर सीधा किसी मेटल से कनेक्ट रहता है तो हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे। ओनली कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए आपके मेटल के साथ, और भी कोई अदर एलिमेंट्स कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेटल मेटल के साथ कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ सिल्वर कनेक्टेड किया गया है, लेकिन यहाँ पे मेटल के साथ मिथाइल कनेक्ट किया गया, और आप इसे तो ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज अ गिग्नार्ड रिएजेंट, बी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है मेटल के साथ, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन C2H5Br + 2Na ड्राई ईथर। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ये हमारी रिएक्शन विद मेटल के एग्जांपल है, हेलो एल्केन के। ओनली एलिफेटिक है तो वो बूट्स रिएक्शन होगी, नो डाउट। दोनों एरोमेटिक है तो फिटिंग होगी, और मिला दीजिए तो बूट्स फिटिंग होगी। तो एल्डोल रिएक्शंस या एल्डोल कंडेंशंस तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में बात करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस हमारा ईथर का प्रिपरेशन का एक मेथड है। सैंडवेयर हमारा एरोमेटिक हैलाइड बनाने का एक मेथड है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि ये मेरा एग्जाम्पल किसका होगा, ए आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल ऑन। आप लोग जानते हैं कि ये भी रिएक्शन ये भी मेरा एग्जाम्पल है रिएक्शन विद मेटल का, और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो फाइनली हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड से, तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। जनरली आज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने इसमें बेसिक ही क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड लेवल के हैं। मैं क्वेश्चन अभी और अपडेट करूंगा, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन मैंने अभी आपके लिए केवल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो क्लास 12 लेवल पर बनेंगे आपके लिए, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, क्लोरोबेंजीन पर हम लोग असाइलेशन करा रहे हैं, और यू नो दिस मेथड इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा वो कौन होगा, CH3CO+, ठीक है। और आपको सबको पता है Cl हमारा रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाएगा, और फाइनली आप लोग जानते हैं जब ये रिएक्शंस होगी तो आपको कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। मैं पहले प्रोडक्ट बना देता हूं, ठीक है। अगर आप क्लोरोबेंजीन पर ये रिएक्शंस कराते हैं तो आपको असाइलेशंस कराने पर कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और आपको ये कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको एक या तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, या आपको एक ये प्रोडक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑर्थो पैरा पे जाएगा असाइल ग्रुप आपका, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं जनरली ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो वाला जो होता है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट माना गया है, और ये हमारा मेजर होता है। तो फाइनली हमको देखना है यहाँ पे कौन हमारा आंसर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए वाला आंसर है, यहाँ पे ए तो ऑर्थो पोजीशन पे जा रहा है, और ऑर्थो वाला मैंने आपको बताया था वो कैसा होगा, वो तो सर माइनर होगा, ठीक है। ये मेटा पे जा रहा है, मेटा डायरेक्टिंग तो होता ही नहीं है Cl हमारा, और यहाँ पे सी मेरा आप देख सकते हैं पैरा पे जा रहा है, और पैरा वाला ही मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।